बूटी है, छोटे छोटे दाने हैं। कलवंजी, कलवंजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। तो आपने अक्सर अचार या चटनी में पड़े हुए छोटे छोटे तुकून नमा स्याह बीज अक्सर देखे होंगे। यही बीज जो है सालनों को जायकादार और खुशबूदार बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कलवंजी जो है ये स्याह दाने अपने अंदर फवायद का बेपनाह खजाना रखे हुए हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुकर्रम है कि इनमें मौत के सिवा हर बीमारी में शिफा है। अक्सर कलवंजी की झाड़ियां जो हैं वो तकरीबन 40 सेंटीमीटर जो है बुलंद होती हैं। ये खुदरो भी होती हैं और बड़े पैमाने पर काश्त भी की जाती हैं। कलवंजी के बीजों की शक्ल प्याज के बीजों से कदरे मुशाबित रखती है, मिलती जुलती है, इसलिए बहुत से लोग इन्हें प्याज के बीज ही समझते हैं। लेकिन कलवंजी का पौधा जो है प्याज के पौधे से बिल्कुल अलग है। असल कलवंजी की पहचान ये है कि उसे अगर सफेद कागज में लपेट कर रखा जाए तो कागज पर चिकनाई के धब्बे लग जाते हैं, और इसलिए कलवंजी के इस्तेमाल से पहले ये मुकम्मल इसकी तशखीस कर लेनी चाहिए कि आया हम कलवंजी ही इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और चीज तो नहीं हम इस्तेमाल कर रहे। तो इसका जो कलवंजी का इस्तेमाल है, जो मेरा मुजर्रब है, जहां मैं इस्तेमाल इसको करता हूं, इन मुख्तसर बीजों को पेट के मुख्तलिफ अमराज में, मसलन पेट का फूल जाना, अयाम का ज्यादा होना, दर्द कॉलन यानी आंतों में होने वाली शदीद दर्द जो है, इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको एक हैरानकुन बात बताऊं कि इस्तस्का उस मर्ज को कहते हैं कि जिस्म के किसी भी हिस्से में पानी जो है वो आ जाना, पड़ जाना, या पानी का पड़ जाना बकसरत इस्तेमाल। ये इस्तस्का में मैं इसको इस्तेमाल करवाता हूँ और इसका बहुत ही प्यारा रिजल्ट है। और इसके अलावा दिमागी अमराज, मसलन फालज, नसियान यानी भूलने की बीमारी, राशा और दिमागी कमजोरी में भी कलवंजी को मैं तनहा और दीगर अद्वियात के साथ इस्तेमाल करवाता हूँ। इसके अलावा जो कपकपी जो होती है, जो राशा की बीमारी होती है, और ये बहुत ही ज्यादा आम बीमारी होती जा रही है और बहुत ही ज्यादा ये बीमारी जो है जोर पकड़ रही है और इसका इलाज नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कलवंजी इसका जो है बेहतरीन इलाज है। खवातीन के अमराज, मसलन अयाम जारी करने में और दूध की अफजाइश में, पिछले दिनों एक मैं भूल गया था, तो मेरी बहन उन्होंने सवाल किया था कि दूध की अफजाइश में हम क्या ज्यादा इस्तेमाल किया करें। तो उनको यानी मैं उस वक्त तो उनका वॉइस मैसेज आए हुए थे, लेकिन जवाब देना मैं याद नहीं रहा, टाइम ही नहीं मिला। तो ये कलवंजी जो है ये दूध की अफजाइश में बहुत बेपनाह मदद देती है, उसकी बड़ी अहमियत है। और आज जितने भी लोग असाबी कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी और खुसूसन और बहुत सी कमजोरियों की शिकायत करते रहते हैं और इसके लिए बहुत से विटामिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बड़े बहुत से यानी ताकत के इंजेक्शन वगैरह और बहुत सी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, रोगन कलवंजी इतनी अफादियत रखता है, रोगन कलवंजी इतनी अफादियत रखता है कि इसके चंद कतरे, 5 से 10 कतरे अभी आप आधे कप दूध में डाल के मुकम्मल पी नहीं सकेंगे कि आपको अपने अंदर जिस्मानी ताकत और कुव्वत जो है वो महसूस आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, इसका जो है ब्लड प्रेशर जिनका डाउन होता है, जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिसको ठंडे पसीने वगैरह आते रहते हैं, और जिनका यानी कमजोरी और वीकनेस का मसला है, जिनका जोड़ों के दर्द का मसला है, जिनके मोरों के दर्द का मसला है शदीद, वो कलवंजी और कलवंजी का रोगन जो है वो बेपनाह फायदेमंद चीज है। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि कलवंजी जो है वो पेशाब आवर है, यानी मैदा इसके इस्तेमाल से मजबूत होता है और हमारे गुर्दों में इसके बहुत ताकत मिलती है, बेपनाह गुर्दों का इलाज है। और मैं आज एक आपके तवज्जुह से एक और भी बात बताता हूं कि गुर्दे डायलिसिस में इसका जो है कावा इंतहाई मुफीद है और मुजर्रब है, और मैं मामूल मतलब गुर्दा डायलिसिस में मैं अक्सर मरीजों को ये पिलाता हूँ, इसका कलवंजी का कावा जो। अच्छा, एक और बात बताऊं कि कलवंजी को अगर सिरके में मिलाकर इस्तेमाल करें तो पेट के कीड़े जो है वो हलाक हो जाते हैं। पुराने ज़ुकाम में कलवंजी बहुत मुफीद है।
उसे गर्म करके सुंघाना भी जुकाम को दूर कर देता है। और बहुत सी जल्दी अमराज में जो है वो कलवंजी वो बहुत ज्यादा अफेक्टेबल है। इसके अलावा इसमें जो गंजपन है या औरतों का मसला है या रोग वक्त से पहले बाल स्याह हो रहे हैं, बालों में खुश्की है, बालों में जो है वो दो शाखा वगैरह हो रहे हैं और बाल गिर रहे हैं, इसका बेहतरीन ऑयल जो है इसका बेहतरीन काम करता है। और चंद दिनों में और पहले दिन से ही अपने अंदर जो है वो एक खास कुव्वत और खास ताकत सी महसूस होती है। खास तौर पर गंज के लिए ये बेहतरीन बाल जो है ये रोगने कलवंजी जो इस्तेमाल मैं करवाता हूँ। एक और आपको बात बताता चलूं कि बाज़-औक़ात आजकल जो बर्स की बीमारी जिसमें ये दाग वगैरह बन जाते हैं, जल्दी दाग बन जाते हैं, जिल्द के इन्फेक्शन, जल्दी दागों के लिए कलवंजी का रोगन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसमें जो इसका कीमियाई अगर तज्ज़िया किया जाए तो इसके रोगन में ऐसे मादे एल्ब्यूमिन मादा जो हमारे निकलता है छोटे पेशाब के रास्ते, उसको ये कंट्रोल करता है। ये बेशुमार अमराज में जो असरअंदाज होते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है और आपकी सीरत से कई रवायात मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत के तहत कभी शहद में कलवंजी के साथ शहद और कलवंजी मिक्स करके इस्तेमाल किया करते थे और बाज़-औक़ात शहद के शरबत के साथ भी कलवंजी का इस्तेमाल करते थे। तो इसके अलावा इत्तबा कराम ने कलवंजी के इस्तेमाल पर बहुत ज़्यादा भरपूर तवज्जो दी है और उसको इस पर जोर दिया और मुख्तलिफ यानी अलामतों में जो है इसको इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा फेफड़ों की बीमारियों में जो है दमे की सूरत में कलवंजी बहुत ज़्यादा मुफीद है और पुरानी पेचस और जिनसी कमजोरी, जिस तरह मैं बताता हूँ मर्दाना कमजोरी, असाबी कमजोरी, जिस्मानी कमजोरी, और जिन औरतें मिजाजन यानी सर्द मिजाज की हैं उनके लिए कलवंजी का रोगन और कलवंजी बजाते खुद बेइंतहा फायदेमंद है। और आगे मैं बात करूं कि ऐसी बाज माओं या ऐसी माओं को जिनको शिकायत है कि उनके दूध की कमी है और उनका शीरख्वार बच्चा भूखा रहता है, ऐसी माओं को चाहिए कि कलवंजी के 6-7 दाने सुबह निहार मुंह और रात सोने से कबल दूध के साथ नोश फरमा लिया करें। अयाम काम आते हो या तकलीफ से आते हो, पेशाब में तंगी हो या रुकावट हो, तब भी 2 या 3 ग्राम कलवंजी का सूप बनाकर खिलाना चाहिए। लेकिन हामला औरतों को इस बात की एहतियात बरतनी चाहिए, ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये इसकात हमल का भी इसमें खतरा होता है। मसाने की पथरी के इलाज के लिए कलवंजी को पानी को जोश देकर छान लें और शहद मिलाकर इस्तेमाल करवाने से ये पथरी का बेपनाह रिजल्ट वाला जो नुस्खा मैंने आपको बताया। इस तरह जो है दिमागी कमजोरी में, आसाबी कमजोरी में जो कलवंजी के चंद दाने रोजाना सुबह निहार मुंह खा लेने चाहिए। और अगर इनको कलवंजी के रोगन को जो राशा, फालज, लकवा और हाफजे की कमजोरी में कलवंजी का रोगन शहद में मिलाकर बराबर मिकदार में मिलाकर इसके जो है कुछ यानी 10-20 कतरे जो दूध में मिलाकर पीने से फायदा। एक मेरा नुस्खा है, बड़ा बात है, मैं दूध में सौंफ आधी चम्मच डाल के उसको अच्छी तरह उबाल के उसमें शहद और कलवंजी, रोगने कलवंजी ये मिलाकर मैं पिलाता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से राशा, फालज, लकवा, दिमागी कमजोरी और असाबी कमजोरी के लिए मेरा मुजर्रब तरीन इलाज है। कि इसके अलावा कलवंजी के इस्तेमाल में ये एहतियात भी एक जरूरी करनी चाहिए कि ज्यादा मिकदार में और तवील अरसा तक ना खिलाई जाए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे मादे हैं, ये गर्म मिजाज बहुत ज्यादा है, ताकतवर बहुत है और बाजों का हमारा मैदा जो है वो इस हीट को कबूल नहीं करता। एक और गुजारिश करता चलूं कि जो जिगर के प्रॉब्लम है या मैदे के अल्सर के प्रॉब्लम है उनको कलवंजी का इस्तेमाल जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और खासकर जो हेपेटाइटिस वगैरह और जोफे जिगर के प्रॉब्लम्स है उनमें कलवंजी का इस्तेमाल जो है उनको इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि कलवंजी और मिर्गी आप आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम पानी के हमरा खाने से कबल कुछ माह इस्तेमाल करने से बेशुमार जो है मिर्गी के मरीज जो है तंदुरुस्त होंगे। आधा चम्मच से मुराद है ये छोटा टीस्पून, ये यानी 15 से 20 दिन लेने हैं, ज्यादा दिन नहीं लेने। सॉरी, मैं बताता चलूं कि मिर्गी में
तो ये बहुत ही ज्यादा मुफीद नुस्खा है और हैरत अंगेज तौर पे जो है वो मिर्गी का मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो बच्चा है तो उसकी मिकदार कम भी कर ले, अगर वो बड़ा है या उसको मर्ज की शिद्दत है तो ये कमी बेशी भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं, अगर कलवंजी का सॉरी कलवंजी का कह रहा हूं, मिर्गी का किसी को दौरा पड़ गया है और दौरे में वो बेइंतहा यानी तकलीफ का शिकार है, तो उसके यानी अजीब कंडीशन है, तो कलवंजी को बारीक पीस लें और इसकी जो नस्वार है बिल्कुल पाउडर बारीक करके मैदा करके उसको बारीक स्वार जो उसको नाक के नथनों पे इंशाल्लाह उसको जो दे, मिर्गी के दौरे के दौरान नस्वार संगाएंगे तो मरीज फौरन जल्द ही होश में आ जाएगा। तो दायमी नजला जुकाम में मुस्तकिल जिनका नाक बंद रहता है, नाक के जितने प्रॉब्लम है, कलवंजी की नस्वार जो है वहां भी बेपनाह फायदा देती है। इसके अलावा मेरा एक और बहुत प्यारा मुजर्रब नुस्खा है, आप हैरान हो जाएंगे। दांतों के अमराज में, दांतों के अमराज में अगर किसी को दांतों के अमराज में कीड़े वगैरह लगे हैं और मसूड़े फूले हुए हैं या कोई दांत का दर्द है या कोई जल्दी सॉरी मुंह के अंदर का इन्फेक्शन है या मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, तो कलवंजी को बारीक पाउडर करके इसको आप शहद में मिला के रख लें अपने घर में। ये एक रेमेडी मैं बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारी है। इसमें क्या करना है कि रोजाना आपने जब भी हो वो मुंह के अंदर जहां दर्द हो रही है उसी वक्त दर्द खत्म हो जाएगी। और जो प्रॉब्लम्स है आपके मुंह में, फर्ज के मसूड़े खराब हो गए हैं, मसूड़े फूले गए हैं या अंदर कोई जख्म बन गया मुंह के, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बना रिजल्ट है। अच्छा, अगर पेशाब की बंदिश है, किसी भी वक्त रात के वक्त अगर कोई पेशाब अल्लाह ना करे इसका बंद हो गया, तो ये एक बहुत जानलेवा और बहुत खतरनाक और बड़ा तकलीफ दे मसला होता है और उस वक्त कोई हल नहीं नजर आता। तो आपने क्या करना है कि कलवंजी को आधा चम्मच को आपने 2 कप पानी में डाल के गर्म करना है, अच्छी तरह गर्म करके जब 1 कप रह जाए तो वो वक्फे वक्फे से वो पिलाएं। इंशाअल्लाह उसका जो है पेशाब वो है वो यानी मकसद चालू हो जाएगा। इसके अलावा जिसको खट्टी डिकारें आती हैं, मैदे की बदहजमी और उसका प्रॉब्लम होता है, कोई भी ऐसा सफूफ नहीं है जो कलवंजी उसमें ना डाली जाए। तो इसके अलावा यूरिक एसिड में आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, यूरिक एसिड में कलवंजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, अच्छी चीज है। गैंटिया में, जोड़ों के दर्द में कलवंजी का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा शाफी इलाज है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यानी डब्बे का दूध, आजकल डब्बे का दूध बहुत महंगा है और जो गरीब हजरात है वो नहीं ले सकते, तो उन औरतों को ये कलवंजी इस्तेमाल करनी चाहिए। उन कलवंजी इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह उनका अपना इतना दूध होगा, भरपूर होगा कि वो अपने बच्चे को सेर हासिल दूध पिला सकेंगे। तो इसके अलावा मैं कलवंजी के मुतल्लिक और बताता चलूं कि एक मैं अजीब और गरीब आपको नुस्खा बताता हूं कि कलवंजी 1 पाव, लीमू का रस आधा किलो, अजवाइन देसी 1 पाव, अदरक का रस आधा किलो और जो है तुम्मा, ये हंजल कहते हैं, इसका रस आधा किलो, अद्वियात को आपस में मिलाकर महफूज करके रख लें। गर्मियों के अंदर रखें, गर्मियों हो तो अंदर रखें और सर्दियों में धूप में सुखाएं। जब खुश्क हो जाए तो पीस कर महफूज कर लें। ये मिकदार खुराक है, 1/4 चम्मच दिन में 4 या 5 दफा। मैदे की गैस, तबखीर, बदहजमी, खट्टे डिकार, अच्छा जिनको खाना हजम नहीं होता, ऐसा मरीज जो एक नवाला भी हजम नहीं कर सकता, जिनमें भूख की कमी, खाया पिया नहीं लगता, खट्टे डिकार आते हैं, ये कुदरत की अक्सीर है जो मैंने नुस्खा आपको बताया। बहुत ही प्यारा नुस्खा है। और अच्छा, कोई मरीज अगर ऐसा वो नहीं खा सकता तो वो जो है वो 500 मिली ग्राम के एमजी के कैप्सूल भर के भी वो सुबह शाम में इस्तेमाल करवा सकता है, इसमें भी बहुत ज्यादा फायदा देता है। अच्छा, अब आपको बताता चलूं कि आप कलवंजी के यानी रोगन को जिल्द के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिल्दी इन्फेक्शन भी दूर करता है और जिल्दी इन्फेक्शन में भी बेपनाह इसके रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा जो अक्सर देखा जाता है कि मकसद है कि दिल के प्रॉब्लम्स जो है, दिल के प्रॉब्लम में ये बात भी मेरे तजर्बे में है कि जब दिल का मर्ज बढ़ता है तो दर्जा झैल मैंने जो मैंने अभी आपको नुस्खा बताने लगा हूं, इसमें इसका बड़ा फायदा होता है। तो पान का ताजा पत्ता 1 अदद ले लें, कलवंजी 2 ग्राम, लहसुन छीला हुआ 4 अदद, अदरक सब्ज जो है वो 3 ग्राम,
अच्छा, इसमें क्या करना है कि इसमें अदरक और लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े करके बाकी तमाम अज्जा को अर्क के गुलाब 1 कप में होते हैं। सुबह मल छानकर इसमें 1 कप अर्के गुलाब और मिला दें। तो ये एक वक्त में ये तमाम अर्क पी ना सके तो मुनासिब वक्फे में थोड़ा थोड़ा करके ये पीते जाएं। ये तमाम पानी आपने नहार मुंह पी लेना और रोजाना ये नुस्खा बना के अगर पी लें और बरगे पान के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाएं तो इस नुस्खे में को 4 चांद लग जाते हैं। ये नुस्खे की अहमियत वो जानेगा जो इस्तेमाल करेगा। तो कलवंजी जो है, एक दफा का बात है कि मेरी एक मरीजा थी जिसके एग्स वगैरह नहीं बनने थे और उसकी जो यूट्रस कमजोर थी और यूट्रस जो मर्द के स्पर्म्स है उनको कबूल नहीं कर रही थी। तो मैंने उसको कलवंजी का रोगन कुछ अरसा पिलाया तो अल्लाह के फजलो करम से उसको बेपनाह उसमें रिजल्ट मिले। अच्छा, बाजों का ये चेहरे के ऊपर जो दाग और धब्बे वगैरह पड़ जाते हैं चेहरे के हुस्न के लिए जो है कलवंजी के बहुत ज्यादा सूदमंद है। दाग धब्बे कील मासे छाइयां और वैरानी सी आ जाती है तो के लिए जो है वो है। तो सुबह निहार मुंह कुछ दाने यानी 5 से 10 दाने कलवंजी के वो पानी के साथ लें। इंशाअल्लाह अज़ीज इंशाअल्लाह अज़ीज इसका बेपनाह रिजल्ट्स हैं। और एक मैं और आपको बात बताऊं कि आप हैरान होंगे, मैंने कैंसर पेशेंट में इसका जो है वो इस्तेमाल भी किया है और अल्लाह के फजलो करम से उसमें भी अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी ही ज्यादा कामयाबी से नवाजा है। तो मोटापे में भी मैंने इसको इस्तेमाल किया है, मोटापे में भी इसका जो बहुत आज तक अच्छा रिजल्ट है। और ये है कि ये चर्बी को पिघला के जो है पखाने के रास्ते जो निकाल देती है। इसमें मैं आपको नुस्खा बताता चलूं कि जीरा स्याह आपने ले लेना है 50 ग्राम और कलवंजी 50 ग्राम, ये दोनों को मिला के सफूफ बना लें जो है, और बड़े साइज के कैप्सूल भर लें या चम्मच का चौथा हिस्सा आप सुबह शाम पानी के साथ लें। आपको बेपनाह मोटापे में ये फायदा देगा और पेट के जितने मसाइल, पेट बढ़ा हुआ है इसमें जो बहुत ही ज्यादा फायदा मंद है। अच्छा, अगर हम जिक्र करें चलो बुखारों का, आजकल जैसे सर्दियों में बुखार होते हैं, बच्चों को हो जाए बूढ़ों को हो जाए और बुखार के साथ सर्दी भी लगती है और बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन, क्रिटिकल पोजीशन बन जाती है, तो इसमें कलवंजी का रोगन और बजाते खुद कलवंजी जो है वो बेपनाह असरात रखती है। जो इसमें क्या करना है कि अजवाइन देसी, अगर आपको है टाइफाइड बुखार तो उसमें लेना है अजवाइन देसी जो है वो आपने लेनी है 15 ग्राम और कलवंजी 3 ग्राम। इन तीनों को 1 कप पानी में भिगो कर रख दें, सुबह सरदाई की तरह घोट कर मरीज को पिलाएं तो ये बेपनाह असरात रखती है। लेकिन अगर किसी को मलेरिया बुखार है, जिस तरह आगे सर्दियां आ रही हैं, मलेरिया बुखार है और उसके साथ जिस्म में दर्द भी होती है और सर्दी भी बेपनाह लगती है, तो आप 10 से 20 कतरे आधे कप दूध में कलवंजी का रोगन पिलाने से इंशाअल्लाह पहले दिन से ही आप 3 घंटे 2 घंटे के बाद देखेंगे बुखार नहीं होगा और सर्दी भी नहीं लगेगी। और मुसलसल ये इस्तेमाल करते रहें तो सर्दियों में होने वाले जितने भी हमारी परेशानियां हैं, सर्दियों में होने वाली जो वीकनेस है, कमजोरी है, ठंड का लगना, सर्दी का बेपनाह लगना या बुखार हो जाना, जिस्म की थकावट हो जाना और जिस्म दर्द करना, जोड़ों का दर्द करना, तो ये सर्दियों में ये अल्लाह पाक का एक अनमोल तोहफा है। से 15 कतरे, अच्छा ये 10-15 कतरे, ये मैंने जो लिमिट बताई है आप मरीज की सिचुएशन कंडीशन उम्र देख के 2 कतरों से 3 4 5 10 15 20 तक भी लेके जा सकते हैं। तो आम यानी जो छोटे बच्चे उनको 2 कतरे 3 कतरे, बड़े हैं तो उनको ज्यादा कतरे पिलाते जाइए। इंशाअल्लाह अज़ीज इंशाअल्लाह अज़ीज जो है इसका बेपनाह आप रिजल्ट महसूस करेंगे। सॉरी, एक और मैं आपको बात बताऊं कि बवासीर में मैंने कलवंजी के रोगन को इस्तेमाल किया। बवासीर में जो लोग ऑपरेट की नौबत तक आ जाते हैं और उनको उनका कोई हल नहीं रहता, तो मैंने बवासीर में भी इसके जो है कलवंजी के चंद दाने 15-20 दाने निहार मुंह पानी के साथ भी पिलाए हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और जो कब्ज है, गैस है तबखीरी, जिस तरह मैंने पिछले नुस्खा बयान कर गया हूं, तो उसमें भी ये इसका रिजल्ट जो है बहुत बेपनाह मुनफरद है। और अच्छा, जिन आजकल एक और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो नाराज ना हो जाइएगा, जिस तरह मुझे याद आता जाता है तो मैं आपको बताता जाता हूँ। आजकल छोटे बच्चों के जो पेट के कीड़े होते हैं
ये बड़ा क्रिटिकल पोजीशन है आजकल। और ये बड़ों में भी कीड़े हैं। और जिन अच्छा, वे कैसे पता चलेगा कि इनके पेट में कीड़े हैं? एक तो उनके चेहरे का रंग जो है वो फीका हुआ जर्द होगा, और एक उनको पेट फूला हुआ होगा, और एक उनको बहुत ज्यादा भूख लगती होगी, लेकिन उनको वीकनेस, कमजोरी बहुत बेपना रहती होगी, और चेहरे पे उनके चटाक नमा दाने होंगे, जो वो दाने, सॉरी, धब्बे होंगे चेहरे के ऊपर। और वो वाजे तौर पे पता लग जाता है कि जिस पेट में कीड़े हैं। और पेट के कीड़े होने की एक मैं सबसे वाजे अलामत आपको बताऊं, खास छोटा बच्चा है या बड़ा है या कोई भी है, तो वो रात को सोते वक्त उसके मुंह से राल बहेगी, पानी की तरह पानी निकलेगा। अगर ऐसे बड़ों को या छोटों को किसी के मुंह से पानी बह रहा है, तो ये कंफर्म है कुछ। दूसरा, जो बंदा बड़ा या छोटा यानी रात को दांत पीसता है, दांत पीसने का पता ही होगा आप लोगों को, तो जो दांत पीसता है ना, उसके लिए बेपना रिजल्ट है। आप जितना मर्जी इलाज करवाएं, तो डॉक्टरी या जिस तरह भी चले जाएं, आप ऐसा करें कि आधा चम्मच, छोटा टीस्पून ले लेना आपने, और उसमें आपने क्या करना है कि 2 कप पानी डाल के गर्म करें। जब 1 कप रह जाए, 1 कप सुबह, 1 कप शाम, आपके पेट के कीड़े 1 हफ्ता पी जाए, मेरे कहने पे 10 दिन पी जाए, 1 हफ्ता 10 दिन पी जाए, इंशाल्लाह नैस तो नाबूद करके रख देगा ये पेट के कीड़ों को। और जिन बच्चों के जो है पेट फूला रहता है, टांगे पतली हैं, कमजोर हैं, सर फूला हुआ है, चेहरे पर वर्म है, भरभराहट और पीलापन है, गिजा से नफरत है, चिड़चिड़ापन है, सुस्त बहुत है ऐसे बच्चे, उन बच्चों के लिए जो मैंने अभी नुस्खा बताया, उनमें बच्चों में पेट के कीड़ों की वजह से ये अलामत होती हैं, तो ये कलवंजी जो है बेपना रिजल्ट है। तो एक और मैं अर्ज़े गुजारिश करने लगा हूं कि आप गंजपन में, बर्स में, सिकरी में, खुश्की में, जल्दी इन्फेक्शन में, गुर्दे में, ये जो कलवंजी है, इसके बेपना जो रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इस्तिस्का में तो हाँ, एक मैंने नुस्खा बताना मेरे जहन में आ गया कि यरकान के लिए, अगर यरकान की शिकायत हो, मैंने कहा था कि हेपेटाइटिस के मरीज इसको इस्तेमाल ना करें, लेकिन जिस तरह देखे, हमने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कलवंजी मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। तो फिर क्या बात हुई? लेकिन इसके इसके जो इस्तेमाल करने के वो तरीके हैं, वो एक हाजिक, एक तबीब, एक कामिल तबीब ही आपको बताएगा कि इस बीमारी में आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जिस तरह मैंने कहा था कि हेपेटाइटिस में इस्तेमाल ना करें यरकान, लेकिन ये यरकान में भी मुफीद है। लेकिन किस तरह इसको, इसका इस्तेमाल आप देखें, अब सुने। आपने क्या करना है कि बरगे मेहंदी, यानी मेहंदी के पत्ते 2 तोला, 1 पाव तेज गर्म पानी में रात को भिगो दें, सुबह उठकर मल छान लें, और जो है आपने 1 ही कप में आधा चम्मच कलवंजी जो वो भिगो देनी है, और 2 तोले जो मैंने बरगे मेहंदी का वो अलहदा भिगोएं, वो और कलवंजी अलहदा भिगोएं, सुबह को दोनों को मिला के ये पानी पिए, तो यरकान के लिए ये मुफीद है। तो अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि कलवंजी जो है कब्ज के लिए मुफीद है, लेकिन कलवंजी पेचिस के लिए भी मुफीद है। लेकिन पेचिस में जब इसका इस्तेमाल आएगा, तो फिर हम इसमें 3 ग्राम कलवंजी और छिलका इसबगोल 9 ग्राम, जब ये दोनों चीजों को मिला के इस्तेमाल कराएंगे, तो हमारे पेट के लिए, सॉरी, पेचिस के लिए ये हमारा फायदेमंद होगा। आजकल हाथ पांव सुन्न होते हैं, इसका बहुत ज्यादा अक्सर मर्जों की शिकायत है, तो ये 5-10 दाने कलवंजी के इस्तेमाल करने से ये इसका बेपनाह रिजल्ट है। तो इसके अलावा अगर यानी जिस तरह नमूनिया में मैं बताया है, ये कलवंजी के बेपनाह रिजल्ट्स हैं, तो इसमें एलर्जी में बेपनाह रिजल्ट्स हैं, और फिर बदन के जो खतरनाक जख्म है, उनमें कलवंजी का रोगन जो मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आ गई कि जो जचगी के दौरान जो जख्म हो जाते हैं पेट के ऊपर, जचकी के दौरान जो पेट के ऊपर जख्म हो जाते हैं या दाने बन जाते हैं, और उसके साथ जलन भी होती है, और बाजों का तो अजीब से वो गहरे जो खड्डे नुमा बन जाते हैं पेट के ऊपर, और बाजों का में पीप होती है, और बाजों का जलन, सख्त खारिश और भी हो जाती है, तो और मरीजा सख्त बेचैन और बेकरार रहती है। तो कलवंजी का रोगन बेपना असरात रखता है ऐसे मरीजों के लिए।
आप पहले दिन इस्तेमाल करवाएंगे तो आप जो है वो इसको बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा रिजल्ट्स जो है महसूस करेंगे। तो इसके अलावा कलवंजी के मतलब अगर आज के टॉपिक के मतलब किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई बात करनी है, तो मैं हाजिर हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम।